हमारा अगला टॉपिक है टंग, जिह्वा। ये जिह्वा का चित्र है। जिह्वा हमारी मुख गुहा में एक मांसल, मोटी और लचीली संरचना होती है जो मुख गुहा के अधर भाग में स्थित होती है। जो मैंने पहले डायग्राम बताया था, देखिए जिह्वा हमारी मुख गुहा के अधर भाग में एक मांसल, मोटी और लचीली संरचना होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और पिछला वाला जो भाग है, ये जो पीछे वाला जो भाग है, ये हायोड अस्थि या हायोड बोन से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब फंदे से लटक जाते हैं या फांसी लगा लेते हैं तो कैसे पता लगता है कि उसने फांसी लगाई है? तो जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी हायोड बोन क्रैक हो जाती है, टूट जाती है और हमें पता लग जाता है कि उसने फांसी लगा ली। जो जिह्वा है वो अग्रभाग, जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, जो मुख गुहा में एक वलन के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम फ्रेनुलम लिंगवी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंगवी कहते हैं। जब हम हमारी जिह्वा को उठाएंगे तो उसमें हमें कनेक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिंगवी कहते हैं। कुछ लोगों में यह बहुत छोटी होती है, उनको बोलने में परेशानी होती है। ऑपरेशन के द्वारा उसको काटते जाता है जिससे कि जिह्वा फ्री हो जाए, क्योंकि फ्री नहीं होगी तो फिर इंसान से बोला नहीं जाएगा, वो ध्वनि कैसे निकालेगा। अब हम बात करते हैं जो जिह्वा है उसके ऊपर असंख्य अंकुर, स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 होती है। जिनकी संख्या लगभग 10,000 होती है और हमें ये स्वाद का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण कराते हैं, स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। देखिए जो जिह्वा है उसमें 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं, स्वादांकुर पाए जाते हैं। नंबर 1 सूत्राकार अंकुर, फिलीफॉर्म पेपिली। नंबर 2 छत्राकार अंकुर, फिंगिफॉर्म पेपिली। नंबर 3 पर्नेल अंकुर, फोलिएट पेपिली। नंबर 4 परिकोटी अंकुर, सर्कुम्बुलेट पेपिली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सूत्राकार अंकुर की। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये पूरी जिह्वा पर फैले होते हैं, जिसके कारण हमारी जो जिह्वा है वो खुरदरी होती है और ये धागे नुमा होती है। कैसे होते हैं? ये धागे नुमा होते हैं। नंबर 2 आता है कवक रूपी या छत्राकार। ये जीभ के या शीर्ष पर, हम कह सकते हैं जिह्वा के शीर्ष पर होते हैं और ये हमारे जिह्वा के अग्रभाग को गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। तीसरा आता है आपका पर्नेल अंकुर, फोलिएट पेपिली। इनकी जो आकृति होती है पर्ण जैसी, पत्तियों जैसी होती है और ये कहाँ होते हैं? पार्श्व सतह पर होते हैं, फैले होते हैं। मनुष्य में या तो ये अवशेषीय अंग के रूप में होते हैं या ये अनुपस्थित होते हैं। और चौथा आता है परिकोटी अंकुर, सर्कुम्बुलेट पेपिले। ये सबसे पीछे पाए जाते हैं और अर्थात हम कह सकते हैं जिह्वा के आधार भाग में पाए जाते हैं। इनकी संख्या सबसे कम होती है, लगभग 8 से 12। ये उल्टे वी आकार के या गोल आकार के होते हैं। अब जिह्वा की बात करें कि जिह्वा को हमने 3-4 पार्ट बांटा है। जिह्वा का जो अग्रभाग होता है वो मीठे का स्वाद का ज्ञान कराता है। ये वाला जो भाग होता है वो नमकीन, साल्टी होता है और ये वाला जो पार्श्व भाग होता है वह खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है। और नेक्स्ट जो लास्ट में अंतिम है ये कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है।
तो जीव के अलग अलग क्षेत्र हैं जो अलग अलग स्वाद के बारे में ज्ञान कराते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि हम घर में कोई खीरा वगैरह काटते हैं, तो अगर हम उसको जिह्वा के अग्रभाग से टच करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है। कई बार हम ऐसा लगता है कि वो कड़वा नहीं है, लेकिन जब हम खाते हैं तो हमें बाद में पता लगता है ये तो कड़वा है। कारण क्योंकि हमने उसको टेस्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। लेकिन जिह्वा पर तो यहाँ पर सिर्फ मीठे का ज्ञान कराने वाली कलिकाएं हैं, अंकुर हैं, वही तो बताएंगे। या कई बार हम जब मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, गोलियां लेते हैं कड़ी हुई, तो जब हम ले लेते हैं तो अंदर लेते हैं, जैसे ही हम जीभ के अंतिम भाग पर रखते हैं तो हमें वो टेबलेट कड़वी लगती है। उसी कारण लगती है क्योंकि कड़वा स्वाद यहां से पता लगता है, कड़वा स्वाद यहां से पता लगता है। अब बात करें कि भाई जिह्वा के क्या क्या कार्य है, क्योंकि हमारी मुख गुहा में ये जिह्वा सबसे पहले तो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जैसा भी हम अभी हमने बताया, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा, जितना भी स्वाद है वो सारा जिह्वा के द्वारा होता है। जब हम भोजन चबाते हैं तो दांतों के बीच में भोजन को घुमाने का कार्य भी जिह्वा करती है, निगलने का कार्य भी जिह्वा करती है, और भोजन में लार मिलाने का कार्य, सलाइवा मिलाने का कार्य भी क्या जिह्वा करती है। नेक्स्ट, हम जो बोलते हैं या कह सकते हैं ध्वनि उत्पादन में, अगर हमारी जिह्वा फ्री नहीं होगी तो जिह्वा के द्वारा हम बोल सकते हैं, बिना जिह्वा के हम बोल नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हमें ध्वनि उत्पादन में भी क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट, जिह्वा के द्वारा दांतों की सफाई भी होती है, जिह्वा के द्वारा दांतों की सफाई भी होती है। और अन्य कार्य भी, जैसे कुछ जंतुओं में ताप नियमन का कार्य भी जिह्वा करती है। कुछ जंतुओं में, जैसे कुत्ता, आपने देखा होगा, डॉग है, उसकी जिह्वा हमेशा बाहर लटकी रहती है, क्योंकि कुत्ते के पूरे शरीर पर क्या है, श्वेत ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो अपना जो ताप नियमन का कार्य कुत्ता ला यानी कि जीभ के द्वारा, जिह्वा के द्वारा करता है। अब हम ये बताया, जीभ के बारे में हमने सारी जानकारी कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। नंबर 1 सूत्रांकुर, नंबर 2 छत्रांकुर, नंबर 3 पांडेल अंकुर, नंबर 4 परकोटी अंकुर। ये वाला भाग मीठे का कराता है ज्ञान, ये नमकीन का, ये खट्टे का, ये कड़वे का। जीभ जिस वलन के द्वारा जुड़ी होती है फ्रेनवर लिंग्वी कहते हैं। जीभ का अंतिम भाग हायोड अस्थि से जुड़ा रहता है। अगला वीडियो नेक्स्ट।